हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं एक और इनपुट डिवाइस को डिस्कस करने वाली हूं, जो कि है OMR। इससे पहले भी मैंने कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में बात की हुई है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में जानेंगे कि OMR क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। तो ये बेसिकली एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज़ किया जाता है अगर किसी पेपर पे कोई मार्क वगैरह है तो उसको रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। OMR इन मार्क को रीड करके कंप्यूटर को इनपुट दे देता है। तो ये काम बेसिकली किस तरीके से होता है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बेसिकली OMR एक स्पेशल टाइप का स्कैनर होता है, यानी कि एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके यूज़ से पेपर पे बने हुए कोई भी मार्क है उनको रीड किया जाता है और कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। यानी कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी OMR उसको रीड करके कंप्यूटर को दे देगा। अगर आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे या आगे चलकर देंगे, तो जब भी आप इस टाइप के कोई भी एग्जाम्स देने जाएंगे तो कई बार आपने कंप्यूटर्स पे दिए होंगे, कई बार आपने OMR शीट पे दिए होंगे। तो OMR शीट बेसिकली कब यूज़ किया जाता है? जब आपके पास एक क्वेश्चन हो, उसके ऑप्शंस दिए हुए हो और उन ऑप्शंस में से कोई एक आंसर आपको बताना हो कि इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उसमें आपको मार्क करना रहता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन से आपको लगा कि हाँ सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, तो उस केस में वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ होता है। उसका जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है वहाँ पे सर्किल की तरीके से होता है, वहाँ पे आप अपने पेन से उस सर्किल को फिल कर दीजिए। तो आपसे बोला भी जाता है कि ब्लैक बॉल पेन से ही आप इस पे मार्क कीजिएगा और मार्क अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे से आपने मार्क नहीं किया तो उस केस में हो सकता है कि जो OMR है वो उसको सही से रीड ना कर सके। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप ऑप्शन को मार्क करेंगे वो बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि OMR आपके आंसर को अच्छी तरीके से रीड कर सके। तो इस तरीके से तो आप समझ ही गए होंगे कि OMR का यूज़ किया जाता है जो OMR शीट होती है उसको स्कैन करने के लिए, यानी कि जो भी आपने आंसर टिक किए हैं वो सही है या नहीं। जो OMR शीट है उसको चेक करने के लिए OMR का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर आप एक एक OMR शीट को मैनुअली अगर उसको चेक करने के लिए जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर OMR के यूज़ से ये काम बहुत ही इजी वे में हो जाता है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा OMR शीट को स्कैन कर लिया जाता है। तो OMR के यूज़ से OMR शीट पर बने हुए पेन या पेंसिल के जो मार्क होते हैं उनको रीड किया जाता है। कहाँ पे आपने मार्क किया है, कहाँ पे नहीं किया है, वो उसे रीड करता है और कंप्यूटर को इनपुट दे देता है, जिससे कि कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा OMR शीट को स्कैन करके चेक किया जाता है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि केवल 1000 स्टूडेंट्स हैं या 2000 स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। तो उन सब के आंसर शीट को चेक करना, वो भी अगर हम मैनुअली करने बैठेंगे तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और फिर उनके आंसर शीट को हम खुद से करने बैठेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। इसीलिए OMR शीट पर अगर एग्जाम्स हुए हैं तो उसको स्कैन करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि OMR के यूज़ से हम ये काम कम समय में और काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक एक OMR शीट को खुद से चेक करने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके सारे आंसर्स हैं। अब एक तो स्टूडेंट है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे स्टूडेंट्स, इनका खुद से करने के लिए बैठेंगे तो सोचिए कितना टाइम लगेगा। और वही OMR के यूज़ से ये काम बहुत ही कम समय में और काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि OMR का यूज़ किया जाता है OMR शीट को रीड करने के लिए, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम OMR शीट पर देते हैं उनको चेक करने के लिए OMR का यूज़ किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल इसी फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है। आजकल OMR का यूज़ काफ़ी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बिजनेसेस में भी इनका यूज़ किया जाता है डेटा को इनपुट करवाने के लिए। इसके अलावा सर्वे वगैरह होते हैं, उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब OMR शीट को स्कैन करना हो, रीड करना हो, तो इसके लिए OMR जो स्कैनर है इसमें एक ट्रे टाइप का बना हुआ होता है। इसमें OMR शीट को रख दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद ये एक एक OMR शीट को स्कैन करते हुए दूसरी तरफ बाहर निकाल देती है और स्कैन करने के बाद जो भी डेटा है वो कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है और इस तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा OMR शीट को चेक कर लिया जाता है।
सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक और इनपुट डिवाइस को मैं डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।